हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए, हम कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो कंपटीशन की, स्टेट की, है ना, तो उन सब में आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन आपको 1 2 3 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं इस टॉपिक से भी आपको, है ना। तो ज़्यादातर तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं जो आपको बस 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे और या फिर इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। ओके, झुकी हुई मीनार, तो ये कहाँ पर है? झुकी हुई मीनार जो है वो आपकी पीसा में है। कहाँ पर है आपकी झुकी हुई मीनार? पीसा। कौन से देश में है ये भाई? इटली में है। अब मान लो स्थान नहीं पूछा तो झुकी हुई मीनार किस देश में है? इटली में है। तो पार्थनॉन एथेंस में है और देश यूनान में है। ठीक है, ग्रेट वॉल, देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रेट वॉल ये आ जाता है, ये को पूछा गया है तो ये इम्पोर्टेंट है। ये चीन में है और स्थान कहाँ है इसका? उत्तर चीन में। ठीक है, पिरामिड, पिरामिड कहाँ है भाई आपका? पिरामिड है आपका गीजा में, और गीजा कहाँ पर है? ये है आपका मिस्र में। ठीक है, पवन चक्की, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। ये डेनमार्क में है और डेनमार्क में किस जगह पे है? किंडर डिस्क में है। ताजमहल तो भाई सब जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जो पूछा गया है क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ पे है? क्रेमलिन भाई आपका रूस में है और रूस में कहाँ पर है? मॉस्को में है। इम्पीरियल पैलेस, ये आपका जापान में है और जापान में टोक्यो के स्थान पर है। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में। एफिल टावर पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। ठीक है, एफिल टावर पूछा गया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है। ये न्यूयॉर्क में है और ये न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में। अब जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो आप पक्का पक्का याद कर लीजिएगा। एक तो ये, और बाकी का देखिए ताजमहल तो सब जानते ही जानते हैं। एक आपका पवन चक्की और आपका पिरामिड और आपका ग्रेट वॉल। ठीक है, ये तो आपको पक्के पक्के याद इसमें कर ही लेने हैं। चलिए अब आप बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें से भी टॉपिक में से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो इसमें है आपका भारत, भारत का चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, जो कि सबको पता ही है। डेनमार्क का चिन्ह क्या है? समुद्री तट। बांग्लादेश का वाटर लिली। नीदरलैंड्स का शेर। यूके का सफ़ेद लिली और संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड। इटली सफ़ेद लिली। ऑस्ट्रेलिया बेटल। न्यूजीलैंड कीवी सदर्न क्रॉस फर्न। तुर्की का चांद तारा। नॉर्वे का शेर और आपका फ्रांस का लिली। ईरान का गुलाब का फूल। स्पेन का ईगल। जापान का गुलदाउदी। कनाडा का मैपल लीफ और रूस का डबल हेडेड ईगल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं और इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि भाई वाटर लिली जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ठीक है, या फिर बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, या फिर यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, या फिर उल्टा करके अपोजिट साइड से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। अब पेपर में अब मैं बता सकती हूँ कि पेपर में कौन कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेपर की बात करें तो एक तो भारत का तो पूछा जाता है। दूसरा आपका ये वाटर लिली वाला इम्पोर्टेंट है और ये सफ़ेद लिली। ठीक है, और आपके बेटल, इसके बाद में चांद तारा, नॉर्वे का शेर, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी परीक्षा में आ चुका है। और गुलाब का फूल ये भी आ चुका है। और गुलदाउदी ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये थोड़े से ही हैं, आप सबको याद कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आपको याद कर लेने हैं क्योंकि पेपर में ये ज़्यादातर घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही है क्योंकि आज ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं बहुत अच्छे से टॉपिक को सिलेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन ये भी मुझे आपके लिए अच्छा लगा कि आपके लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बस नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगी आपके लिए जीके का, जो कि आपकी सबकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।